हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको इसमें आव्यूह मैट्रिक्स में मैंने आपको प्रकार तो सारे बता दिए थे। आज हम इसमें कुछ टॉपिक जो है परिवर्त, सममित और विषम सममित, इन तीन के बारे में और पढ़ लेते हैं। ये लगभग टॉपिक ये ऑफ हो जाएगा। यानी परिवर्त कहता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब इस आव्यूह की डेफिनेशन क्या होगी? एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह जिसकी पंक्तियों एवं स्तंभों को परस्पर परिवर्त करने पर प्राप्त नया आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अर्थात इसे ए की पावर टी या ए डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अर्थात ए की पावर टी ये क्या कहलाया? एक परिवर्त आव्यूह। या तो हम ए की पावर टी लिखें या ए डैश करके लिख लें। अब एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज आव्यूह कहलाता है। अब ये तो परिभाषा हो गई। अब एक वर्ग आव्यूह, माना कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि ए बराबर, यहां पर आपको लिखा हुआ है 1, 2 और 3 और 3। अब अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं ए की पावर टी, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ये पहली पंक्ति थी R1 वाली, ठीक है, ये दूसरा पंक्ति थी R2, ठीक है, और ये पहला स्तंभ था C1 और ये दूसरा स्तंभ था C2। तो इसको पंक्तियों को R1, R2, R3 से व्यक्त करते हैं और स्तंभों को C1, C2, C3 से व्यक्त करते हैं। तो ये ट्रांसपोज हुआ कि 1, 3 को आड़ी को खड़े में लिख लेंगे, 3, 2, ये 3, 2 इधर लिख लेंगे। अब आप बताओ कि ये परिवर्त आव्यूह हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका परिवर्त कहलाया, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में एक दूसरा आव्यूह के नाम पर दे रखा है 1, 2, 3, 0, 4, 5, 7, 3, 2। अब इसका परिवर्त क्या होगा? इसका परिवर्त हो जाएगा बी की पावर टी या बी डैश। तो परिवर्त बनाओगे तो ये पहली जो पंक्ति है, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ कहलाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कहलाएगी, ठीक है, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कहलाएगी। ये इसका परिवर्त निकालने का तरीका होता है। तो परिवर्त आ गया आपके समझ में? तो हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त इस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में परिवर्त के बाद सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या डेफिनेशन होगी? एक वर्ग आव्यूह का परिवर्त करने पर प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह के ही समान हो। एक वर्ग आव्यूह का परिवर्त, एक वर्ग आव्यूह ए का परिवर्त ए की पावर टी आव्यूह ए के समान हो। अर्थात ए की पावर टी बराबर ए, ये नियम हो तो हम कह सकते हैं कि साहब
ये जो अवयव ए है ना वह सममित कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देखो आप, एक अवयव के नाम पर आपको यहां दे रखा है ए बी सी एफ जी एच और एफ जी एच, ये एक अवयव है, ठीक है। अब इस अवयव में ये 3/3 का, इसने कहा एक वर्ग अवयव ए का परिवर्त ए की पावर टी अवयव ए का के समान हो, अर्थात ए की पावर टी बराबर ए हो। तो अगर हम यहाँ ए का परिवर्त करते हैं, ए का परिवर्त अवयव बनाते हैं, तो परिवर्त का मतलब ए की पावर टी या ए डैश कह लो ए की पावर टी या ए डैश कह लो, दोनों में से कोई भी एक चिन्ह काम में ले लेते हैं। अब ये क्या बनेगा, देखो इस पहली पंक्ति को तो पहला स्तंभ ए एच जी, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ एच बी जी और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ जी एफ सी। तो ये जो अवयव अब आपको जो दिखाई दे रहा है वो पूर्व अवयव के समान है, यानी ये और ये बिल्कुल समान है, तो ये बराबर ए हो गया। अर्थात अब आपको जब ये ए की पावर टी किया वो ए के बराबर आया, तो यानी ए की पावर टी बराबर ए, अर्थात ए क्या है, इसलिए ए सममित अवयव है, सममित अवयव। यानी उल्टा सुल्टा आपको परिवर्त करोगे भी ना तब भी वही अवयव प्राप्त हो, तो ये सममित कहलाता है। तीसरा आता है विषम सममित, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव ए का परिवर्त ए की पावर टी अवयव ए के समान हो परंतु चिन्ह विपरीत, अर्थात ए की पावर टी बराबर माइनस ए, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनाते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं लोग विषम सममित के लिए। अब यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ए बराबर कोई भी अवयव ले लेते हैं हम, यहां पर किसी भी तरह का ले सकते हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर इसका चिन्ह बदले ना तो फिर हमको माइनस के चिन्ह के रूप में प्राप्त होना चाहिए अवयव, बस ये दिक्कत है इसमें। अब यहाँ विकर्ण के अवयव तो मैंने 0 लिख लिए और माइनस एफ माइनस जी माइनस एच और इधर एफ जी एच, ये एक प्रकार का अवयव है जिसमें विकर्ण के अवयव 0 हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, यानी विषम सममित अवयव में। अब परिवर्त करने पर तो ए की पावर टी बराबर, अब ए की पावर टी यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 माइनस एच माइनस जी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ एच 0 माइनस एफ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जी एफ 0। अब आप ये देखिएगा क्या ये इसके समान है? नहीं। हाँ, अगर आप इसमें से माइनस चिन्ह बाहर निकालते हो तो क्या होता है कि पूरे अवयव में सभी अवयवों में से एक समान माइनस चिन्ह बाहर आप ले लेंगे कॉमन, तो अंदर की संख्या जो ऋणात्मक है वो तो धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक वाली ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार ये बन जाएगा देखो माइनस चिन्ह लेने पर ये तीनों तो धन की थी ऋण की हो गई, ये ऋण की थी धन की हो गई। अब इस माइनस चिन्ह को छोड़ो, बाकी का जो अवयव है वो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये किसके बराबर है? ए के। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस ए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल था? ए की पावर टी के। तो जब ये प्रतिबंध ज्ञात हो कि ए की पावर टी बराबर माइनस ए, जब ये प्रतिबंध ज्ञात हो तो आप कह सकते हो कि ए क्या है? ए विषम सममित अवयव है। तो यहां लिखेंगे ए विषम सममित अवयव। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये तीनों टॉपिक थे, परिवर्त, सममित और विषम सममित। तो आया आपके समझ में? ठीक है, तो इनको याद रखना, ये दोनों ही हमारे बहुत काम के हैं, सममित और विषम सममित। और परिवर्त में तो खैर ज्यादा सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, तो इसको याद रखना। ओके।